हिसाब से क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क चुन पाएंगे। आरबीआई की तरफ से कार्ड जारी करने वाली सभी संस्थाओं के लिए आज ताजा नई गाइडलाइन जारी की गई है और इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, कार्ड नेटवर्क आप अपने हिसाब से चुन पाएंगे। इट मींस आपको पता होगा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो होते हैं उनके कोने पर या कहीं पर उनकी कंपनी का लोगो नाम लिखा हुआ होता है, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस या डायनर्स क्लब वगैरह। तो ये जो नाम होते हैं ये कार्ड कंपनीज के नाम होते हैं, कार्ड इश्यू करने वाली नेटवर्क के नाम होते हैं। जैसे सिम कार्ड लेते हो ना आप, जियो का ले रहे हो या एयरटेल का ले रहे हो या वोडाफोन आइडिया का ले रहे हो, तो सिम कार्ड में आपके पास ये आजादी होती है कि आप चाहे जिस टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड खरीद सकते हैं, राइट। लेकिन क्रेडिट कार्ड में इतने दिन ये सुविधा नहीं थी, बल्कि आपका जो बैंक, आपकी जो कंपनी आपको जिस किसी भी नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती थी उसी का आपको लेना पड़ता था। लेकिन अब ये चॉइस आपके हाथ में होगी। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इससे आपको फायदा क्या होगा, क्रेडिट कार्ड यूजर्स को क्या बेनिफिट होगा कि आप चाहे तो वीजा कंपनी का ले सकते हैं, आप चाहे तो मास्टर कार्ड कंपनी का ले सकते हैं। लेकिन इस फ्लेक्सिबल सुविधा से आपको क्या बेनिफिट होंगे, क्रेडिट कार्ड में और क्या नए फायदे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। 2 मिनट के छोटे से नए नियम को ध्यान से पूरा देखिएगा। अब क्रेडिट कार्ड लेते समय आपको अपने हिसाब से कार्ड नेटवर्क चुनने की सहूलियत मिलेगी। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता बैंक और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ये नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अब कार्ड जारीकर्ता को अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड जारी करते समय एक से ज्यादा कार्ड नेटवर्क में से कोई भी एक चुनने का ऑप्शन देना होगा। बैंकों को ग्राहकों से ये पूछना होगा कि उन्हें किस नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड चाहिए, और जो पुराने क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास पहले से ही पड़े हैं ना, तो वो कार्ड जब एक्सपायर होंगे, मतलब उनकी वैलिडिटी खत्म होगी, तब आप जब उन्हें रिन्यू कराओगे ना, तब भी आपको नेटवर्क बदलने का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि ये नियम कुछ कंपनियों के लिए लागू नहीं होगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक ये नियम उन संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे जिनके द्वारा जारी कार्ड की संख्या 10 लाख या उससे कम है, मतलब जिनके 10 लाख या इतने यूजर्स से कम है, उनके लिए ये नियम कोई जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा कार्ड जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया। मतलब आप वीजा के द्वारा ही वीजा क्रेडिट कार्ड ले रहे हो ना, तो वीजा के लिए ये जरूरी नहीं होगा। ऐसा ये जो नया नोटिफिकेशन, नया नियम है, अगले 6 महीने के अंदर अंदर अनिवार्य रूप से सभी बैंकों और एनबीएफसी को लागू करना अनिवार्य होगा। ये क्रेडिट कार्ड नेटवर्क क्या है, ये तो आप क्लियर समझ ही गए होंगे। मौजूदा समय में भारत में 5 तरह के कार्ड नेटवर्क कंपनियां हैं, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस और डायनर क्लब। इन कंपनियों का क्या है कि अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ टाइप अप होता है और इस कारण ग्राहक को अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चुनने का ऑप्शन नहीं मिल पाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अब ये नए नियम के मुताबिक आपको ये ऑप्शन मिलेगा और इससे क्रेडिट कार्ड यूजर्स को क्या फायदा होगा। तो ये बेनिफिट जानने से पहले कार्ड नेटवर्क कंपनियों के कुछ आंकड़े भी देखिए आप। अभी दुनिया की सबसे बड़ी कार्ड कंपनी वीजा है। ये 200 से ज्यादा देश और टेरिटरी में मौजूद है। इसका मार्केट कैप लगभग 40 लाख करोड़ रुपए है। वीजा के बाद फिर सेकंड मोस्ट पॉपुलर एंड लार्जेस्ट कैशलेस पेमेंट कंपनी मास्टर कार्ड है। ये भी दुनिया के 150 देशों में मौजूद है। और रुपे जो है ये हमारा स्वदेशी कार्ड नेटवर्क है। रुपे भारत में अपनी तरह का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क है। ये जो रुपे नाम है ना, ये रुपीज और पेमेंट, इन 2 शब्दों के संधि विच्छेद से मिलकर बना है। विदेशी कार्ड नेटवर्क की मोनोपोली को खत्म करने के लिए मार्च 2012 में सरकार ने रुपे कार्ड नेटवर्क लॉन्च किया था। देश में अभी 8 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं और इससे क्रेडिट कार्ड यूजर्स को क्या फायदा होगा, ये जो नया नियम लागू हुआ, इससे पहला फायदा तो ये होगा कि कुछ कार्ड नेटवर्क जो होते हैं ना, अन्य के मुकाबले ज्यादा सालाना फीस चार्ज करते हैं। क्रेडिट कार्ड का मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह ज्यादा होता है कुछ नेटवर्क में, राइट। ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई बैंक आपको एक से ज्यादा कार्ड नेटवर्क चुनने का ऑप्शन नहीं देता, तो आपको मजबूरी में वही नेटवर्क चुनना होता है जिस पर फीस वगैरह या चार्जेस वगैरह ज्यादा है। वहीं अब आपको एक से ज्यादा नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से फीस और नेटवर्क और उस कार्ड पर मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर सही ऑप्शन चुन सकेंगे। मतलब आपके लिए कौन सा कार्ड बढ़िया रहेगा। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं तो उस पर कुछ कार्ड बेनिफिट ज्यादा देते हैं, कुछ ट्रेवलिंग ज्यादा करते हैं अगर आप, तो उस पर ज्यादा बेनिफिट देते, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर पाएंगे। मतलब समझ रहे हो। तो ये फैसिलिटी आपको कस्टमाइजेबल मिलेगी, फ्लेक्सिबल मिलेगी। हाल ही में इससे पहले पिछले साल अक्टूबर के लगभग आरबीआई ने एक नियम ये लागू किया था, क्रेडिट कार्ड को आप अपने हिसाब